The happiest moment in life is the time when you find courage to let go what you can't change. And to let go आपको सीखना होगा to forgive and forget. कभी आपने रियलाइज़ किया है कि ये भूलना to forget is such a beautiful gift जो भगवान ने हमें दी है? सोचिए अगर ये गिफ्ट हमें नहीं मिली होती और हमें याद रहते वो सारे इंसिडेंट्स, वो सारे इवेंट्स जो हमें दुखी करते हैं, जो हमें तकलीफ़ देते हैं, जो हमें गुस्सा दिलाते हैं, कितना मुश्किल हो जाता ना फिर खुश रहना। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति तिवारी। तो चलिए आज की इस पावर क्लास में बात करते हैं कि कैसे उस ब्यूटीफुल गिफ्ट का सही इस्तेमाल करके हम हमेशा एम्पावर्ड रह सकते हैं। अगर हम चाहते हैं टू फॉरगिव एंड फॉरगेट तो इसकी तैयारियां हमें 2 लेवल्स पे करना पड़ेंगी। एक तो है फिज़िकल लेवल, मतलब जहां हम अपने आप को फिज़िकली इन्वॉल्व करेंगे, और दूसरा है मेंटल लेवल जो पहले करना है। सबसे पहले हमें अपने आप को मेंटली तैयार करना पड़ेगा टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। और इस मेंटल तैयारी का सबसे पहला स्टेप है कॉन्शियस होना या अवेयर होना। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि कहीं आपका पास्ट तो कंट्रोल नहीं कर रहा है आपके प्रेजेंट को, या फिर कहीं आप पास्ट में ही तो नहीं जी रहे हैं। अगर ऐसा है तो अब आता है नेक्स्ट स्टेप जो है मेक अ डिसीजन टू मूव ऑन, लेट गो एंड फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द पेन, मोर एंगर यू कैरी फ्रॉम योर पास्ट, you carry in your heart, less capable you are of loving and living in the present, loving and living yourself. ये let go करने के लिए talk it out, cry it out, write it down. किसी कुशन को, तकिए को मारिए, किसी एकांत जगह पर जाइए और चीखिए, चिल्लाइए। Just let it out and let it go. अगला स्टेप है रिलीज योर एंगर, क्योंकि ये सिर्फ आपको ही अफेक्ट करता है। जिससे आप नाराज़ हैं उसे तो शायद पता भी नहीं, और अगर वो जानता भी है तो कम से कम परवाह तो नहीं करता। अच्छा ये बताइए, हम गुस्सा कब होते हैं? तभी ना जब हमारे मन की बातें नहीं होती। और ये हमारे मन की बातें कहाँ होती हैं और कब होती हैं? 90% चीज़ें हमारी लाइफ में हमारे मन से होती हैं, लेकिन तब जब हमारा दायरा बहुत छोटा होता है। छोटा मतलब मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा संसार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही आप ये दायरा बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, यानी कि दोस्त, दोस्तों के दोस्त, दूसरे रिश्तेदार, शहर, देश, दुनिया, तो आप पाएंगे कि बहुत कम, थोड़ी सी चीज़ें, यानी कि सिर्फ 10% ऑफ द थिंग्स ऐसी हैं जो आपके हिसाब से होती हैं। बाकी 90% हमारे हिसाब से नहीं होता। लेकिन हम कुछ नहीं करते, हम दुखी नहीं होते उन चीज़ों से, बिकॉज वी डोंट केयर। सो टू रिलीज योर एंगर, अपना दायरा बढ़ाइए। लेकिन एक बात सोचिए कि वो जो 90% जो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, वो भी तो किसी ना किसी के हिसाब से हो ही रहा है ना। तो नज़रिया समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें माफ़ कर दीजिए। जिनसे आप नाराज़ हैं उनका नाम लेकर अपने आप से कहिए, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और हाँ, याद रखिए, फेक इट टिल यू मेक इट। रोज़ बोलिए टिल यू मेक इट। अपने आप को भी माफ़ कीजिए, कन्फेस कीजिए अपनी गलतियाँ भी, एंड लिव इन द मोमेंट। हम सबके पास एक बहुत ही मज़ेदार शक्ति है जो है या तो रीप्ले करने की या फिर फास्ट फॉरवर्ड करने की। तो हम कभी भी पहुंच जाते हैं अपने अतीत में या फिर भविष्य में और कंपेयर करने लगते हैं, और हमें अफसोस या डर या अनिश्चितता परेशान करने लगती है। यही समझाने के लिए तो बुद्ध ने कहा था ना कि बिना अफसोस के अतीत को स्वीकार करो, आत्मविश्वास के साथ वर्तमान को संभालो और डर के बिना भविष्य का सामना करो। सो डोंट कंपेयर नीदर your present with your past or future, nor yourself or your present with others. अगर हम ढूंढने जाएं तो हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा मिल ही जाएगा। तो शिकायत की बजाय तारीफ करना शुरू कीजिए। Acknowledge the differences because life is all about differences.
इमेजिन कीजिए सारी दुनिया आपके फेवरेट कलर में रंग जाए, कैसी होगी, कैसा लगेगा आपको? डोंट इन्वेस्ट ऑन प्रॉब्लम्स, इन्वेस्ट ऑन देयर सॉल्यूशंस। ये रूल लागू होता है हम सब पर एज ह्यूमंस, ऑल्सो ऑन इवेंट्स एंड सिचुएशंस, मतलब हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। मैंने ज़्यादातर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि स्कूल के दिन बड़े अच्छे थे, बहुत याद आते हैं। लेकिन याद कीजिए, जब हम स्कूल में थे तब क्या हम इन दिनों को उतना एंजॉय करते थे? शायद नहीं। वो एग्ज़ाम्स का डर, वो टीचर्स की डांट, वो पहली बार दिल टूटना, तब भी तो हमें बहुत गम था ना, बहुत तकलीफ़ें थी। बस ज़रूरत है नज़रिया बदलने की, अपने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने की। चश्मा बदलिए, लुक एट द ब्राइटर पिक्चर। इसके लिए कीजिए सबसे पहले रेस्ट, फिर रिफ्लेक्ट और फिर रिफ्रेश। बी होपफुल अबाउट द फ्यूचर। आगे आप कर सकते हैं टू अवॉइड नेगेटिव पीपल। अपने लाइफ में से जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें हटाइए। लेकिन सिर्फ इतना करने से नहीं चलेगा, पॉजिटिविटी ज़रूरी है, तो पॉजिटिव लोगों को शामिल कीजिए। आपको जो फ्रेंड्स पसंद हैं उनके साथ में समय बिताइए, वर्कआउट कीजिए, मेडिटेट कीजिए टू रेगुलेट वेरियस हार्मोन्स इन द बॉडी, जो कि आपको मदद करते हैं टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। और हाँ, याद रखिए ये आखिरी बात, और जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की भी है, कि ये सब जो हम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। So stop trying to impress others, rather try to impress yourself. क्योंकि जब हम ट्राई करते हैं दूसरों को इम्प्रेस करना, we fail to live and to love. So live, love, forget and forgive. That is all for today. अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन हिट करें। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।